अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सब पे अपना करम करे, सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी दे, तमाम परेशानियों में अल्लाह गैब से मदद फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे जी, आमीन। मैं, मामा और सबा घर से बाहर निकले थे जूती खरीदने के लिए। थर्ड शॉप का मैंने आपको बताया था, विज़िट करेंगे और वहाँ से लेंगे। अल्लाह ने इतना खूबसूरत, इतना हसीन वेदर कर दिया था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि दिल को सुकून हो गया था। जब ऐसा मौसम हो ना, आप अपनी छतों पे चले जाया करें, अपनी गलियों के चक्कर लगा लिया करें, कहीं बाहर निकल जाया करें। की करना तुसी टेंशन लेके इंडिया की करना, कित्थे जाना है। अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया करें, इन टेंशनों से निकाला करें। तुसी काम करते रहना है, काम ने नहीं मुकना, तो तुसी अपने लिए टाइम कटोगे तो ही निकलेगा। और खुश रहा करें। तो फिर मैंने भी मामा को कहा, मामा मौसम इतना अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाते हुए ना चलें, हम चलते हैं बाहर, थोड़ी ताज़ी हवा खाएंगे, थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और जितनी भी टेंशनें हैं, जितना भी स्ट्रेस है ना, सारा ही मुक जाना है। यहाँ पे फिर हम आ गए थे इंडोर की शॉप पे। ज़्यादातर फ्लैट थी। न्यू ईद अराइवल्स आई हुई हैं, सारी जूतियों पर अच्छे डिज़ाइन थे, न्यू डिज़ाइन थे, पुराना कोई डिज़ाइन नहीं था। और इन्होंने 50% ऑफ पे भी लगाया हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल जो फ्लैट शूज़ होते हैं ना, फ्लैट जूतियाँ होती हैं जिनको आप घर में पहन के फिर सकते हैं, उन जूतियों पे ऑफ था। जो आपकी थोड़ी सी फैंसी और कैजुअल जूतियाँ, उन पे बिल्कुल ऑफ था। और फिर जो नई जूतियाँ आती हैं, उन पे तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं होता। खैर, डिज़ाइन यहाँ पे बहुत अच्छे थे और जाते साथ मेरी नज़र पड़ी इस जूती पे। बहुत ही ये ट्रेंडी भी चल रही थी आजकल पहनी हुई, लेकिन जिनके पाँव थोड़े से ज़रा भारी होते हैं ना, उनको ये जूती पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। तो मामा कहती, ये वाली देख लो या वो वाली देख लो, मुझे अपने जूती वो लेनी चाहिए जो आपके पाँव में पहनी हुई अच्छी लग रही है, ना कि जो आपको देखने में अच्छी लग रही है। ये वाली जूती मुझे पहनने में भी ईजी थी। ब्लॉक हील वाली जूती आपको लेनी चाहिए, बहुत ईजी रहता है चलने में। आप वो पहन के 40 घंटे भी चल लेना, कोई मसला नहीं होता। लेकिन दूसरी हील वाली आप 40 मिनट भी नहीं चल सकते हैं पहन के। यहाँ पे सबा ने भी अपने लिए जूती लेनी थी, मामा ने उसके लिए देखी। उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है पाँव उसका, तो उसके साइज़ की मिलती नहीं है। लकीली यहाँ पे हमें मिल गई थी। और सॉफ्ट जूतियाँ ढूंढते हैं हम, वो फिर ना 3-4 निकलवाई, वो पहन के देखी, वो थोड़ी हार्ड थी। उसका पाँव माशाल्लाह से थोड़ा सा हेल्दी है, वज़नी पाँव है, तो फिर जूती भी ना थोड़ी सी उसके हिसाब से लेनी होती है। यहाँ पे फिर मेरी जो पसंद, मैंने वो ब्लैक कर ली हुई थी, लेकिन बार बार नज़र मेरी इसी जूती पे जा रही थी। मैं कहती, मैंने इसके तीनों कलर मंगवाए, तीनों कलर पहन के देखे, अच्छा जी कोई तो होगा ना, सेट होगा पाँव में। नहीं जी, नहीं हो रहा था। इसकी कोई शेप ही इस तरह की बनी हुई थी। तो मैं कहा चलो जी, चिट्टे गोरे पैर होते हैं ना जिनके, बिल्कुल मलाई वाले पाँव, उनके पैरों में ये बहुत ज़बरदस्त लगती है जूती। यहाँ पे मैंने ये ब्लैक वाली ले ली, मैंने ब्लैक पसंद कर ली। और फिर ना मुझे इसका स्किन कलर नज़र आया, मैंने कहा अच्छा ये भी पहन के चेक कर लेते हैं। फिर मैंने स्किन ले लिया। हर एक ड्रेस के साथ आपका चल भी जाता। ब्लैक मेरे पास पहले ही बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है जूतियों का, तो मैंने कहा चलो जी कलर में ले लेते हैं। लेने में किसी अच्छे से मस्टर्ड से ग्रीन से कलर में गई थी, फिर ये मिल गई, ये ले ली। और यहाँ पे फिर मामा ने पैसे वैसे दिए, उनको जूतियाँ ले ली। अच्छा जी, जूतियाँ आप जितनी मर्ज़ी, आप 10,000 की भी ले लें, बैग आपको फिर भी 20 का ख़रीदना पड़ता है। ये वापस जाते हुए फिर मेरी नज़र पड़ी, मैं फिर चेक करी थी, मैं कहा चलो तो मैं अगली बार लूँगी। फिर वो मैंने छोड़ दी। मैं कहा तब तक अपने पाँव ज़रा और सार लेते हैं ना। गर्मियों में ये है कि आपके पाँव पैरों पे ना जूतियों के निशान बहुत पड़ जाते हैं, फिर आप सॉक्स पहन के रख, गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है सॉक्स की वजह से। यहाँ पे हम रोड क्रॉस करना था और मेरी मामा को रोड क्रॉस कराना बहुत बड़ा काम है। वो नहीं करती क्रॉस रोड, वो घंटा-घंटा कहती है मैं सड़क पे खड़ी रहूँगी। मैंने जब तक वेली नहीं ना हो जानी सड़क क्रॉस नहीं करनी, मैं कहती मामा आए मैं आपको क्रॉस करवाती हूँ। मामा कहती नहीं वो गाड़ी आ रही है उसने उड़ा देना है, इसी तरह एक्सीडेंट होते हैं। मैंने कहा मामा कुछ नहीं होता। हम उधर 10 मिनट वेट करते रहे कि अच्छा कोई क्रॉस करेगा तो फिर उसके साथ क्रॉस कर लेंगे। खैर किसी ने नहीं लंघ रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने मामा को हाथ पकड़ा, मैं कहा चलाएं मामा आराम आराम से। और उन्होंने लिटरली दौड़ लगा के, जिस तरह होता है ना फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी तेज़ कदमों से चल के क्रॉस किया कि 2 सेकंड के लिए रोड खाली हुआ था। मामा कहती चलो नहीं, और हमने रोड क्रॉस कर लिया। सामने हमने जाना था शॉप्स पे, लाइमलाइट खद्दर की आइडियाज़ की शॉप सबसे पहले आ गई, तो फिर हम इस पे चले गए। इस पे सारे गुल अहमद के ड्रेस थे। इधर भी ऑफ लगी हुई थी, लेकिन पसंद कोई नहीं आया सानू। एक तो पसंद करना बड़ा औखा काम है, कपड़े तुसी लैन जाओ तो सबसे मुश्किल काम है ना, जो आपको अपने लिए ड्रेस पसंद करना है। रेडीमेड भी अच्छे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की हमने चाहिए थी। और फिर
ईद के लिए तो ड्रेस सिलवा लिया हुआ था। ये मैं वैसे ही मैं गुजर रही थी, मैंने कहा मामा चलें नज़र मार लेते हैं, अगर कोई अच्छा लगा रेडीमेड ही लेना था तो मैं कहा ले लेते हैं, यहाँ से तो कोई अच्छा लगा, फिर मैंने कहा चलें जी दूसरी शॉप पे जाते हैं, लाइट या कहीं और की। और दुनिया अच्छी खासी आई हुई है, निकली हुई है घरों से, जिस तरह हम अपने घरों से निकले हैं ना शॉपिंग करने के लिए, सारे इस तरह निकले हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपनी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, अपनी जेब के मुताबिक आप सब शॉपिंग करें। और हालात वैसे आजकल बड़े ख़राब हैं, लेकिन कोई नहीं, जितना आपके पास है ना उसके अंदर खुश रहना सीखें, बहुत कमाल का हो जाता है। तो फिर मैंने रोड दूसरी साइड पे जाना था और मैं चले गई अपोजिट साइड पे, और मुझे उधर कोई शॉप नज़र नहीं आई। फिर हम घर आ गए, मामा कहती है मैं बहुत थक गई, मैंने वापस नहीं जाना। घर आके यहाँ पे फिर ये जूतियाँ चेक कर रहे थे, वरना मैंने तो आज लाइमलाइट और खाड़ी से ना फिर फूर के कोई खर्चा खुर्चा करके घर आना था। खैर वो शॉप दूसरी तरफ, हमने टर्न दूसरी तरफ ले लिया, तो मामा कहती अब मैंने रोड नहीं क्रॉस करना। और हर घर में यही होता है, जो लड़के होते हैं ना वो मामा की जूती ज़रूर पहनते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी जूती पहन के पापा को दिखा रही थी कि ये देखें, सब पापा को दिखा रहे थे अपनी अपनी जूतियाँ ना कि ये देखें कैसी हैं। हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है ना, अप्रूवल पापा ने देना होता है, ख़रीद के ले आते हैं, फिर हम कहते हैं पापा ये बताएंगे अच्छी है, पापा कहते हैं हाँ, हम कहते हैं नहीं ये आपके बहुत अच्छी है, पापा कहते हैं बहुत अच्छी है। यही सीन होता है। और यहाँ पे जब तक हम घर आए, पापा एक फ़ैन लेकर आए हुए थे, रूम का फ़ैन चेंज करना था, और हमें नहीं पता था वो हमारे घर जाने तक भी मिल जाएगा। तो खैर पापा यहाँ पे लेकर आए हुए थे अच्छा खासा, ये महंगा फ़ैन था, पहले की निस्बत बहुत महंगे हो गई हैं, हर चीज़ ही की कीमत जो है ना आसमान पे जा रही है, और बंदा इधर करे क्या। अच्छा जी, नया पंखा लेकर आए हुए थे और मैं देख रही थी, मैं कहा वाह इन्होंने तो इसके पड़ों को भी अच्छे से पैक किया हुआ है। और फिर इसी तरह आज का हमारी शाम गुजरी, हम गए, हमने शॉपिंग की, हमने मौसम एंजॉय किया, हमने थोड़ी सी सड़क पे वॉक की, और इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। विंडो शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना, वो चीज़ ख़रीदने का भी नहीं है। बंदा देख के तसल्ली हो जाती है और दिल में वो आ जाता है अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, इतने की है, इस दुकान पे ऐसी मिल रही है, इस दुकान पे ऐसी मिल रही है, फिर इंसान का जहन बना और ख़रीद लेता है। इस फ़ैन में 3 कलर थे, पिंक भी था। मैंने किसी पंखे को पिंक कलर में नहीं देखा, लेकिन इस पे ऑप्शन लगा हुआ था कि जी पिंक, ब्लैक और क्रीम कलर का पंखा